धुंध ने रास्ते धुंधला दिए। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 ट्रैफिक के लिए बंद। तर्जुमान मोटरवेज के मुताबिक शदीद धुंध के बायस मुख्तलिफ मोटरवेज बंद किए गए हैं। शहरी सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सफर को तरजीह दें। आवाम गैर जरूरी सफर से गुरेज करें और अगली गाड़ी से मुनासिब फासिला रखें। शहर में सर्दी की लहर जोरों पर। यकपस्ता हवाओं ने जाड़े की शिद्दत में इजाफा कर दिया। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर आ गया। महकमे मौसमियात की आज से लाहौर समेत मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। बागात के शहर में फजाई आलूदगी के डेरे बदस्तूर बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त से बाहर न निकल सका। शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 से जायद रिकॉर्ड। आलूदा फजा से नज़ला, जुकाम, खांसी की बीमारियां आम। डॉक्टर्स के शहरियों को एहतियात का मशवरा। माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट इन एक्शन। धुआं छोड़ती गाड़ियों के खिलाफ माहाना कार्रवाई रिपोर्ट जारी। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता माह 16,000 गाड़ियों को चेक किया गया। 2000 चालान और 1400 गाड़ियां बंद की। 2 मुकदमात दर्ज, भारी जुर्माने आए। नए साल की नई खुशखबरी। वज़ीर आला सोलराइजेशन ब्राइस ज़राई ट्यूबवेल का आगाज। 8000 ट्यूबवेल शमसी तवानाई पर मुंतकिल होंगे। दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में 6 जनवरी तक तोसी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि इस इक़दाम से बिजली के भारी बिलों से निजात मिलेगी। तरक्याती मंसूबों की रफ्तार और मयार में नई जिद्दत। पहली बार तरक्याती निज़ाम को डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से खुदकार बना दिया गया। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि पंजाब पहला सूबा बन गया है जहां पर तरक्याती मंसूबों की निगरानी का जायजा जदीद टेक्नोलॉजी से किया जा रहा है। शहर में ई टैक्सी सर्विस चलाने का मंसूबा। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर की ज़ेर सदारत मुशावरत के लिए सेमिनार। ई टैक्सी के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों की इक़साम, कीमत, सर्विस और तकनीकी मामलात पर गुफ्तगू। इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों, ट्रांसपोर्टर्स और स्टेक होल्डर्स की भी शिरकत। सानिया 9 मई के 19 मुजरिमान की सजाओं में माफी का ऐलान। ISPR के मुताबिक 67 मुजरिमान ने कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए रहम और माफी की पटिशन्स दायर की। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नजरसानी के लिए इरसाल किया गया। 19 मुजरिमान की पटिशन्स को इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया। सजाओं में रिलीफ साबित करता है कि आर्मी चीफ नहायत ही रहमदिल इंसान है। खबरदार, होशियार, कानून शिकन अब होगा गिरफ्तार। CTO ने वार्डन्स को हथकड़ी लगाने का इख्तियार दे दिया। ट्रैफिक पुलिस हथकड़ियां लगाने लगी। पहले मरहले में गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बनाने वाले शिकंजे में होंगे। हर सेक्टर इंचार्ज और सर्कल ऑफिसर को हथकड़ियां साथ रखने की हिदायत। शाहराहों को हादसात से पाक करने का मिशन। एडिशनल IG ट्रैफिक का गलत पार्किंग वाली गन्ने की ट्रॉलियों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। CTOs और DTOs को खुसूसी अहकाम जारी। कहा कि ओवरलोडिंग करने पर चालान के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली को थाना में बंद कराया जाएगा। और मुरम्मत करने वालों पर पाबंदी आए। मुकदमात दर्ज। महकमे दाखिला ने गैर कानूनी असलाह डीलर्स के नाम और एड्रेस जारी कर दिए। कहा कि जाली डीलर्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा रही है। गवर्नर पंजाब से साबिक गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। सरदार सलीम हैदर खान ने कहा कि इत्तेहादी हुकूमत में चीज़ें बेहतरी की जानिब जा रही हैं और मुल्क में मईशत के अशारिये बेहतर हो रहे हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच से साबिक अमीर जमात इस्लामी सिंध मोहम्मद हुसैन मेहनती की मुलाकात। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल की मंजूरी और मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहम्मद हुसैन मेहनती ने लियाकत बलोच और अहमद सलमान बलोच को सिंध की रवायती चादर का तोहफा पेश किया।
पंजाब के मुख्तलिफ अजला से अवामी नुमाइंदों का IPP में शमूलियत का ऐलान। मेंबर पंजाब असम्बली शोएब सदीकी ने पार्टी परचम पहनाकर नुमाइंदों का खैर मकदम किया। IPP में शामिल होने वाले नुमाइंदों में मोहम्मद फारूक अशरफ, एजाज अहमद, इसहाक, सलमान तारिक, नौमान अली शामिल। शोएब सदीकी ने कहा कि IPP पंजाब के तमाम अजला में जड़ें मजबूत कर रही है। काबीना कमेटी बराए डिजास्टर मैनेजमेंट का इजलास। सूबाई वज़रा ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर और राना सिकंदर हयात ने इजलास की सदारत की। कसूर के सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी रकम की मंजूरी दी गई। सूबाई वज़रा ने PDMA कंट्रोल रूम का भी दौरा किया। सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर ने महकमे सेहत की शिकायत सेल का इफ्तिताह कर दिया। सेक्रेटरी सेहत नातिया साकिब भी हमराह थी। DHQs, THQs और हेल्थ दफातर में नुमाया जगहों पर बैनर्स आवेजा। वज़ीर सेहत ने कहा कि शहरियों की शिकायत को 24 से 48 घंटे में हल किया जाएगा। चेयरपर्सन पंजाब ह्यूमन प्रोटेक्शन अथॉरिटी का सर्विसेज अस्पताल का दौरा। हिना परवेज भट्ट ने एंटी रेप क्राइसिस सेल का इफ्तिताह किया। कहा कि एंटी रेप क्राइसिस सेल में तिब्बी, कानूनी और नफ्सियाती सहूलियात फराहम की जा रही हैं। मुतासरीन को फौरी मदद और इंसाफ की फराहमी हमारी तरजीह है। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल का इजलास। वाइस चांसलर प्रोफेसर महमूद अय्याज की ज़ेर सदारत इजलास में मुख्तलिफ एजेंडे ज़ेर बहस आए। रिटायर्ड होने वाले प्रोफेसर एजाज हुसैन की खिदमात को सराहा गया। प्रोफेसर महमूद अय्याज ने कहा कि प्रोफेसर एजाज हुसैन इदारे के लिए असासा थे। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट से हाउस जॉब इंडक्शन के लिए टेस्ट खत्म कराने का मुतालबा। जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर ज़िशान नूर मलिक ने कहा कि तमाम डॉक्टर्स के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। PMDC गैर मुनसिफाना नोटिफिकेशन वापस ले। पंजाब ब्रोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले। अनवर अली डिप्टी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक तैनात। इमरान बशीर एडिशनल सेक्रेटरी इंडस्ट्रीज और मोहम्मद एतजाज अंजुम को डिप्टी सेक्रेटरी एडमिन पब्लिक प्रोसिक्यूशन लगा दिया गया। डिप्टी सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक अनम जैद और AC साहिवाल को S&GAD रिपोर्ट करने की हिदायत। निजी स्कूलों की फीस में इजाफे का मामला। रुकन पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज महमूद ने तहरीक इल्तवा जमा करा दी। तहरीक इल्तवा में कहा गया कि निजी स्कूल्स की फीसों में बिलाजवाज इजाफे से वालिदैन में तशवीश पाई जाती है। तहरीक पर ऐवान में बहस करने की इजाज़त भी दी जाए। कन्वीनरशिप में सरकारी कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स के इंटरव्यूज का सिलसिला जारी। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने उम्मीदवारों की सलाहियतों को जांचा। जदीद उलूम और स्किल्स का मुशाहिदा किया। वज़ीर तालीम ने मेरिट को यकीनी बनाने के लिए खुद उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ किए। राना सिकंदर हयात की उम्मीदवारों को अपने अपने अजला में मेरिट की बालादस्ती यकीनी बनाने की हिदायत। सरकारी कॉलेजेस के स्टाफ के लिए नया ड्रेस कोड जारी। क्लरिकल स्टाफ के लिए तंग जीन्स, टी शर्ट और आधे बाजू वाली शर्ट पहनने पर पाबंदी। खुले जूते पहनने की भी इजाज़त नहीं होगी। दर्जा चाहरों की मुलाजमीन मलेशिया ब्लैक कलर की शलवार कमीज और बेल्ट लाजमी तौर पर पहनेंगी। 434 सरकारी स्कूलों में दर्जा चाहरों की मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। मुलाजमीन का 3 माह की तनख्वाहें 5 जनवरी तक जारी करने का मुतालबा। CEO एजुकेशन नज़ीर हुसैन का कहना है कि मुलाजमीन की तनख्वाहों की बहाली के हवाले से मामलात ज़ेर गौर हैं। सरकारी मुलाजमीन का पेंशन रूल्स में तरमीम के खिलाफ एहतजाज। मुजाहिरीन का पेंशन रूल्स में तरमीम का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते एहतजाज जारी रहेगा। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के ज़ेर सदारत इजलास। शहर की अहम शाहराहों की खूबसूरती में इजाफे के लिए तजावीज़ तलब। कहा कि पार्क्स में तनसीबात का तहफ़्फ़ुज़ और सर्विलेंस सिस्टम का असर नौ जायज़ा लिया जाए। DGPH मियां ताहिर वट्टू की महकमाना अमूर के बारे में ब्रीफिंग।
गली मोहल्लों में सफाई काफ़ी नहीं, खाली मुकदमात के हवाले से मकामात से भी कूड़ा उठाया जाए। सूबाई वज़ीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक की वेस्ट मैनेजमेंट कंपनियों की हिदायत, कहा कि कॉन्ट्रैक्टर्स की मोबिलाइजेशन और मशीनरी की दस्तियाबी यकीनी बनाएं। देहात में यूनियन काउंसिल्स की सतह पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। सुथरा पंजाब प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए DC लाहौर मुतहरिक सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। मियां मीर पुल कुर्बान लाइन्स के अतराफ में सफाई इकदाम का जायजा लिया। LWMC को सफाई के मौसर इंतजाम यकीनी बनाने की हिदायत। गैर कानूनी कमर्शियल इमारतों और फीस नादहिंदगान के गिर्द घेरा तंग। जोहर टाउन, गुलबर्ग, फैसल टाउन, शाहजमाल, शादमान और स्तमनाबाद में कार्रवाइयाँ। LDA ने 168 अमलाक सील कर दी। अमलाक में फूड पॉइंट्स, स्कूल, कैफे, दुकानें और दफातर शामिल हैं। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की वॉल्ड सिटी और CNW पर नवाजिशात। महकमे औकाफ को महंगी पड़ गई। मुख्तलिफ मज़ारात की तज़यीन और आराइश में मुरम्मत के मनसूबे ताहाल मुकम्मल न हो सके। नबील जावेद ने 2 अरब रुपये से ज़ायद के मनसूबे महकमा औकाफ के इंजीनियरिंग विंग के बजाय वॉल्ड सिटी और CNW को दिलवा दिए। साबिक अदाकारा नरगिस ने अपने शोहर माजिद बशीर को तशद्दुद केस में माफ़ कर दिया। माजिद बशीर ने गुज़श्ता साल नवंबर में नरगिस को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया था। नरगिस का कहना है कि ख़ानदान के बड़ों की मुदाखलत पर इंस्पेक्टर माजिद बशीर को माफ़ी दी। 3 साल तक एक दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। पुलिस एहलकारों के लिए गैर मयारी जैकेट्स खरीदने का इंकशाफ। गैर मयारी जैकेट्स फराहम करने वाली कंपनी से 8 करोड़ से ज़ायद की रिकवरी ना हो सकी। 2021 और 22 में 22,000 से ज़ायद जैकेट्स का टेंडर जारी किया गया। IG पंजाब की इंस्पेक्शन टीम ने जैकेट्स को गैर मयारी होने पर मुस्तरद किया। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 ने जिम्मेदारी ऑफिसर्स के ऊपर डाल दी, जवाब तलब कर लिया। महकमे एक्साइज की 30 मकामात पर नाकाबंदी के दौरान 9,000 गाड़ियों की चेकिंग। 230 गाड़ियां बगैर रजिस्ट्रेशन और 1200 गाड़ियां टोकन टैक्स की नादहिंदा निकली। एक्साइज हुकाम के मुताबिक नाकों पर 1,22,58,900 की रकम वसूल की गई। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस मुलजिम सुहेल हसन भट्टी दौरान हिरासत जाँ बहक। FIA टीम मुलजिम को इस्लामाबाद से लाहौर ला रही थी। शेखुपुरा के करीब मुलजिम की तबीयत खराब हुई। मुलजिम को DHQ अस्पताल शेखुपुरा मुंतकिल किया गया, लेकिन वह जामबंद न हो सका। डॉक्टर्स के मुताबिक मुलजिम की बज़ाहिर मौत हार्ट अटैक से हुई है। पंजाब पुलिस एहलकारों की हेल्थ वेलफेयर का मिशन। IG पंजाब ने मजीद 8 एहलकारों को 54 लाख रुपए जारी कर दिए। IG डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि गाजी अफसरान और एहलकारों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। बेहतरीन इलाज के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। बगैर सिफारिश फौरी इंसाफ से बढ़ेगा अवाम का पुलिस पर एतमाद। गुज़श्ता साल SP दफातर में 1800 और हर जुमा मसाजिद में 3000 खुली कचहरियों का इनेकाद। शहरियों के मसाइल को हल किया गया। 3000 शहरी शिकायत के हल के लिए बराह रास्त DIG ऑपरेशन से मिले। साल के पहले दिन पुलिस के खिलाफ शिकायत के अंबार लग गए। IG की शिकायत सेल में मुकदमात की अदम इदराज, नाकिस तफ्तीश, रिश्वत और इख्तियारात से तजावुज़ करने के मद में 301 शिकायत मौसूल हुई। दस्तावेज़ात के मुताबिक सबसे ज़्यादा मुकदमात की अदम इंदराज की 132 शिकायत दर्ज कराई गई। पंजाब पुलिस के 26 इंस्पेक्टर के DSP के ओहदे पर तरक्की। रेहान ज़िया, आफ्ताब अहमद शाह तरक्की पाने वालों में शामिल। सैयद खाबर हुसैन, अब्दुल मजीद, नसीर अहमद और मोहम्मद अशरफ की भी तरक्की। IG पंजाब के DSP के ओहदे पर तरक्की पाने वाले अफसरान को मुबारकबाद। कहा कि प्रमोशन बोर्ड का अगला इजलास 21 मार्च को होगा। निजी कंपनी ने चिड़ियाघर का चार्ज संभाल लिया। DG वाइल्ड लाइफ का कहना है कि एंट्री टिकट 100 रुपये ही वसूल की जा रही है। सांप घर आवाम के लिए अब खोला गया है। सांप घर की अलहदा से टिकट 200 रुपये रखी गई है। एंट्री टिकट में अभी कोई रद्दोबदल नहीं किया गया।
झूठ पे मबनी खबर है जिसने भी ये स्टार्ट की थी। यहाँ पर टिकट्स जो अप्रूव डिपार्टमेंट ने की हैं वो 100 रुपये जनरल टिकट है। बाकी जो नई फैसिलिटीज़ बनी हैं या रेप्टाइल हाउस है या एक्वेरियम है उनकी डिफरेंट टिकट्स है। रेप्टाइल हाउस या एक्वेरियम पहले मौजूद नहीं था जू के अंदर, ये नई फैसिलिटी बनी है। एक्वेरियम अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ और जो रेप्टाइल हाउस है वो अभी कल पहला दिन था स्टार्ट हुआ है, उसकी 200 रुपये टिकट है। बल्दिया उस्मा के इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी। दो बड़े ग्रुपों में कांटेदार मुकाबला मुतवक्के। टिक्का खान ग्रुप से सदर के उम्मीदवार गुल नवाज खान सवाती कहती हैं कि पहले भी CBA में मुलाजमीन के मसाइल हल किए, अब दोबारा भी मुलाजमीन के हक की आवाज़ बुलंद करेंगे।